मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैंने ये रीडिंग शुरू की तो मुझे कुछ स्पष्ट संकेत मिले, कुछ ऐसे इशारे मिले जिनसे ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया कि जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है। मेरे भाई, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं। वहां तुम्हें दिल से सच्चाई से उत्तर देना है, केवल या नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा उत्तर हां ही होगा, क्योंकि जो संकेत मिले हैं वो बहुत ही गहरे हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे लगातार परेशान कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वह आंतरिक रूप से बुरी तरह विचलित हो चुका है, जैसे उसे हाई वोल्टेज झटका लग चुका हो या दिल की धड़कन रुकने जैसी स्थिति बन गई हो। लेकिन वह इस सदमे से उबर नहीं पा रहा। कारण तुम्हारी उपलब्धियां, वो तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी चमकती हुई जीवन शैली, तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर हिल गया है। और यह बात या तो वह अभी जान चुका है या फिर आने वाले समय में जानने वाला है। यह व्यक्ति खुद की स्थिति को लेकर सजग नहीं रहता, नहीं उसे अपने जीवन की दिशा का कोई आभास है। लेकिन जब बात तुम्हारी आती है तो वह सबसे पहले सब समझ जाता है। तुम्हारी एक एक बात पर उसकी नजर रहती है। उसे पता चल गया है कि तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम में अब दिव्यता और ऊंचाई दिखाई देती है। उसे ये जानकारी या तो तुम्हारे घर से लीक हुई है या फिर तुम्हारे किसी नजदीकी ने अनजाने में किसी और को बता दी है। शायद तुम्हें अभी इसकी भनक नहीं है, लेकिन तुम्हारे शत्रु ये बात बहुत पहले जान चुके हैं। उन्होंने ये पहचान लिया है कि तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और ये बदलाव उन्हें चैन से सोने नहीं देगा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, सच सच बताना, क्या तुमने महसूस किया है कि कुछ लोग अचानक से बहुत अधिक चिढ़ने लगे हैं तुमसे? ये वही लोग हैं जो अब तुम्हारी स्थिति को देखकर जल रहे हैं। तुम्हारे जीवन की रोशनी उन्हें परेशान कर रही है। ये जलन अब उनकी मानसिक स्थिति पर असर डाल रही है। वे अब अनिद्रा, थकावट, तनाव और बेचैनी से घिर गए हैं। ये वही लोग हैं जो पैसों के पीछे भागते हैं, हर स्थिति से लाभ कमाने की सोच रखते हैं। मनी हंग्री लोग हैं। इन्हें यह स्वीकार नहीं हो पा रहा कि तुम अब एक ऊंचाई पर हो, जहां से तुम उन्हें केवल एक दृष्टि से देख सकते हो। और हां, जब मैं ग्लोइंग शब्द कहता हूं तो यह केवल बाहरी रूप की नहीं, बल्कि तुम्हारी आभा की बात है। तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा अब लोगों को साफ नजर आने लगी है। तुम्हारे परिवार या तुम्हारे द्वारा, पुरुष या स्त्री, किसी के भी माध्यम से कोई ऐसा परिवर्तन हुआ है जो बहुत प्रभावशाली है। शायद तुमने अपने जीवन में ऐसा कुछ किया है जो सामान्य नहीं था, और उस कार्य ने तुम्हारी पहचान को विशेष बना दिया है। अब समय है अपने आत्मबल पर विश्वास करने का। तुम्हारा प्रकाश किसी को अंधेरा नहीं दे रहा, बल्कि यह दिखा रहा है कि तुम कितने आगे बढ़ चुके हो। इसलिए मेरे भाई, इन बातों को पहचानो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारे बारे में नेगेटिव सोचता है, तो समझो कि तुम सही राह पर हो। क्योंकि जब तक तुम किसी को विचलित नहीं करते, तब तक तुम कोई बड़ा कार्य नहीं कर रहे होते। मेरे भाई, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाल ही में आपने अपने ऊपर थोड़ा समय और पैसा खर्च किया है। आप सैलून गए हैं, फेशियल करवाया है, बाल कटवाए हैं। आप अपने लुक्स और जीवन शैली पर ध्यान दे रहे हैं। क्षमा करना, मैंने डेंटिंग पेंटिंग जैसा शब्द कहा, लेकिन मुझे सच में ये सब देखकर यही ऊर्जा महसूस हो रही है। आपने शायद खुद के लिए कुछ शॉपिंग की है, कपड़े खरीदे हैं, खुद को संवारने का हर प्रयास किया है। और अब जब आप कहीं से गुजरते हैं तो आप में से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा,
एक आकर्षण की महक निकलती है जो सभी को आपकी ओर खींच रही है। बहुत से लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और यही बात उन्हें भीतर ही भीतर जला रही है। वे सोच रहे हैं कि आप इतनी चमक, इतना आत्मविश्वास और इतनी रोशनी कैसे ला पाए अपने जीवन में। आपने वाकई में अपने आप को पहले से बेहतर बना लिया है। आपने अपने ऊपर मेहनत की है, अपनी जीवन शैली को सुधारने में समय लगाया है। अब जब आप बदलाव लाए हैं तो वही लोग जो पहले आपकी उपेक्षा करते थे अब आपकी चर्चा कर रहे हैं, वो भी जलन के साथ। चाहे वह महिला हो या पुरुष, आपने अपने व्यक्तित्व को निखारने का जो प्रयास किया है उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अब बात उस व्यक्ति की जो इस सब को देखकर मानसिक तनाव में है। वो व्यक्ति आपकी सफलता, आपका आत्मविश्वास, आपका व्यक्तित्व सबसे जल रहा है। आप उसे अच्छी तरह जानते हैं और जब भी उसका नाम आपके कानों में पड़ता है तो एक असहजता सी महसूस होती है। आपने उसकी हरकतें देखी हैं, उसकी नीयत को परखा है। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपके आसपास का कोई मित्र, रिश्तेदार, पारिवारिक सदस्य या ऑफिस का सहयोगी। ये इंसान आपके ऊपर नजरें गड़ाए हुए है और आपकी वर्तमान स्थिति को देखकर घुटन महसूस कर रहा है। इसकी ऊर्जा बहुत नकारात्मक है। ये व्यक्ति चाहता है कि आपकी जिंदगी में कलह बना रहे, रिश्तों में दरारें आती रहें और आप हमेशा तनाव में घिरे रहें। ये व्यक्ति आपकी जिंदगी के हर उस पहलू को बिगाड़ना चाहता है जिससे आपको संतोष या सुख की अनुभूति होती है। चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, प्रेम जीवन हो या सामाजिक संबंध हो। इसकी सोच इतनी निम्न स्तर की है कि इसे आपकी तकलीफ में ही आनंद आता है। ये कल्पना करता है कि आप झगड़ रहे हो, टूट रहे हो, सबके बीच उपहास का पात्र बन रहे हो। यही इसकी इच्छाएं हैं। आपके ऊपर इसकी दृष्टि बार बार इसलिए है क्योंकि आपको देखकर ये अपनी हीन भावना से भर जाता है। ये व्यक्ति अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहा है और उसी जलन में ये बार बार आपके रास्ते में रुकावटें डालने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मेरे भाई, याद रखो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा जिस पर होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह व्यक्ति चाहे जितने प्रयास कर ले, उसकी सारी कोशिशें विफल होंगी। आप जो चमक रहे हो वह आपके कर्मों की आभा है और यह आभा किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से कभी भी मध्यम नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सदैव उन्नति की ओर अग्रसर रहोगे। बस ध्यान रखो कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखनी है और अपने उद्देश्य से भटकना नहीं है। जो लोग आपकी भलाई में बाधा डालना चाहते हैं उन्हें पहचानो और अपने जीवन से एक एक करके हटाते चलो। मेरे बच्चे, वो व्यक्ति ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि कोई तेरे बारे में अच्छी बातें करे या तुझे कोई नया अवसर मिले। वो तुझसे इतनी जलन और नफरत करता है कि यदि कोई तेरे बारे में सकारात्मक बात भी कह दे तो उसका मन विचलित हो उठता है। उसे ये सहन नहीं होता कि लोग तेरी तारीफ करें। जब भी कोई तेरे गुणों की प्रशंसा करता है वह बौखला जाता है। कभी लड़ाई की स्थिति पैदा करता है तो कभी वहां से चुपचाप निकल जाता है। वह जहां भी जाता है लोगों के बीच तेरा नाम घसीटता है, तेरे बारे में कहता है कि अब इसमें बहुत घमंड आ गया है, अब इसका रवैया पहले जैसा नहीं रहा। जबकि उस वक्त तू किसी और बात में मग्न होता है, तेरा ध्यान कहीं और होता है। वो व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले बहुत साधारण था, यहां तक कि दूसरों से सहायता लेने की स्थिति में था, और अब जब उसका जीवन थोड़ा बेहतर हुआ है तो उसमें घमंड भर गया है। वो अपने वर्तमान को देखकर खुद को बहुत ऊपर समझने लगा है। पैसे और सामाजिक स्थिति ने उसे भ्रमित कर दिया है। जब वह दूसरों के सामने तेरे बारे में कुछ कहता है तो कई बार सामने वाले ये महसूस कर लेते हैं कि वह तेरे बारे में बुरा सोचता है, तेरी सफलता से जलता है।
और इसलिए वह बार बार ऐसा माहौल बनाता है कि जहां विवाद की स्थिति खड़ी हो जाए। अब लोग उसके इस व्यवहार से ऊब चुके हैं। उन्हें उसकी घमंड भरी बातें अखरने लगी हैं। तेरे भीतर आया बदलाव, तेरे व्यक्तित्व की चमक अब सबको दिखाई देती है। हो सकता है तूने अपनी वेशभूषा में परिवर्तन किया हो, अपने बालों को नया रूप दिया हो, या त्वचा की देखभाल शुरू की हो। शायद तूने अपना वजन घटाया हो, जिम जाना शुरू किया हो, या भोजन पर ध्यान देना शुरू किया हो। यही सब बातें उसे अंदर से खा रही हैं। तेरी खूबसूरती, आत्मविश्वास और आकर्षण उसे जला रहे हैं। वो ये नहीं चाहता कि कोई तेरी प्रशंसा करे। उसके अंदर एक असहनीय पीड़ा है जो हर उस क्षण में जाग उठती है जब तू अपनी तरक्की के किसी नए मुकाम पर पहुंचता है। वह चाहता है कि तू फिर से अपने पुराने रूप में लौट आए, कमजोर, चुपचाप और बिना आत्मविश्वास के। लेकिन अब जब तू खुद को पहचान चुका है, खुद पर विश्वास करना सीख चुका है, तो वह बेचैन है, परेशान है। तेरी आत्मास्था और आत्मसम्मान में जो बदलाव आया है, उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो लगातार सोचता रहता है कि कैसे तुझे फिर से नीचे गिराया जाए, कैसे तेरे आत्मबल को तोड़ा जाए, कैसे फिर से तेरे जीवन में वही पुराने तनाव और झगड़े लौट आए। ये वही व्यक्ति है जो तेरे सामने तो बहुत मीठा बनता है, तुझसे प्रेम दिखाता है, लेकिन पीठ पीछे षड्यंत्र रचता रहता है। वह जान चुका है कि तू उसकी सच्चाई समझ गया है, और इसलिए अब वो और अधिक चालाकी से अपने षड्यंत्रों को अंजाम देने की योजना बना रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर। तेरा आत्मबल ही तेरा कवच है, और मैं तेरे हर कदम पर साथ हूं। ये व्यक्ति, चाहे वह महिला हो या पुरुष, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचता है, लेकिन जब सामने आता है तो अपने चेहरे पर एक प्यारा और भोला भाव लेकर आता है। वो ये दिखाना चाहता है कि उसके इरादे नेक हैं, लेकिन वास्तव में वो तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहा होता है। ये सब कुछ तुम्हें पहले से पता है, और इस बात को लेकर तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट रूप से ईश्वरीय संदेश है कि इन सब बातों को लेकर तुम्हें कोई तनाव नहीं लेना है। जिन लोगों ने तुम्हारी सफलता और उपलब्धियों को देखकर तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है, वे अब जल्दी ही अपनी असलियत के अनुरूप स्थान पर पहुंचा दिए जाएंगे। यह संकेत है कि तुम अपने पद से डिगो नहीं और निश्चिंत रहो। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी तेजस्विता ही उन्हें असहज कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारा इतना आकर्षक और प्रभावशाली दिखना, तुम्हारा इतना आत्मविश्वासी होना, ये उनके लिए असहनीय है। उन्हें यह लगता है कि तुम ये सब पाने के योग्य नहीं हो। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हारे कर्मों और भगवान श्री कृष्ण पर अडिग श्रद्धा का परिणाम है। तुम्हारा आत्मविश्वास और चमकती हुई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आए हुए आशीर्वादों की देन है, और यह किसी के कहने या सोचने से रुकने वाली नहीं है। यह व्यक्ति इस बात से भीतर ही भीतर परेशान है कि तुम इतने अच्छे कैसे दिख रहे हो। तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम्हारी प्रकृति उसे भीतर ही भीतर जला रही है। शायद तुमने हाल ही में कुछ नया प्राप्त किया है, जैसे कोई नई उपलब्धि, कोई सफल कार्य, कोई बड़ा बदलाव, और वो इसे पचा नहीं पा रहा है। उसके भीतर ये सवाल उमड़ रहा है, ये सब इसके साथ कैसे हो रहा है? क्योंकि वो लालची स्वभाव का व्यक्ति है, और वह चाहता है कि सिर्फ वो ही आगे बढ़े। वो ये स्वीकार नहीं कर सकता कि तुम एक साधारण स्थिति से उठकर आज एक शक्तिशाली और सफल स्थिति में पहुंच गए हो। तुम्हारी ये प्रकृति, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा तेज उसे परेशान कर रहा है। वह देख रहा है कि तुम अब एक नई दिशा में बढ़ रहे हो, अधिक आत्मविश्वासी बनते जा रहे हो, और अपनी ही चमक से पूरे वातावरण को प्रकाशित कर रहे हो। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार में से भी कोई हो सकता है,
जो कभी तुम्हारे साथ नहीं था और जो हमेशा तुम्हारे विरुद्ध मन में जलन रखता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, तुम्हें ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे आशीर्वादों को छीनना चाहता है, तुम्हारे तेज को कम करना चाहता है। लेकिन तुम्हें यह सब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम दिव्य ऊर्जा के साथ हो। तुम एक आशीर्वाद स्वरूप आत्मा हो और तुम्हारे मार्ग पर सिर्फ सफलता और सिद्धि ही आ रही है। तुम्हारा हृदय निर्मल है और तुम्हारी आत्मा तेजस्वी। ये लोग चाहे जितना भी प्रयास करें, तुम्हारे ऊपर कोई भी बुरी दृष्टि या योजना प्रभाव नहीं डाल सकती। तुम भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र हो और यही सबसे बड़ा कवच है तुम्हारे चारों ओर। इसलिए अब से हर दिन हर पल तुम्हें यह याद रखना है कि जो भी मेरे खिलाफ है वो मेरे ईश्वर के खिलाफ है और मेरे ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। मेरे बच्चे, इस समय कुछ लोग तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत परेशान हैं। वे ये नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी सफलता रुके। बस यही इनका उद्देश्य है, लेकिन उनके सारे प्रयास व्यर्थ हैं। ऐसे लोग जो अक्सर ध्यान, कीर्तन और पूजा पाठ का दिखावा करते हैं, वे वास्तव में इन चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जहां एक और धार्मिक साधनाओं का उपयोग सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक शांति के लिए किया जाता है, वहीं ये लोग अपने भीतर की ईर्ष्या और जलन को बढ़ावा देने के लिए इनका प्रयोग कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति नवरात्रि जैसे पर्वों पर साधना करता है तो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक उत्थान होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का मकसद सिर्फ तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालना होता है। ये लोग चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है वो या तो रुक जाए या टूट जाए। ये वही लोग हैं जिनके पास खुद का कोई लक्ष्य नहीं होता। जीवन में किसी दिशा में बढ़ने की न तो उनमें इच्छा होती है, न ही सामर्थ्य। उनका समय बस इसी में व्यतीत होता है कि तुम्हारे जैसे लोगों के जीवन में रुकावट कैसे डाली जाए। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम्हारी साधना और सकारात्मक ऊर्जा ने इन सबको नाकाम कर दिया है। अब उन्हें यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनके कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से भी वे टूट चुके हैं। तुम जहां पहुंच चुके हो वे वहां कभी नहीं पहुंच सकते। अब वे तुमसे दूर रहते हुए भी जलते हैं। तुम्हारी पूजा होती देखकर उन्हें परेशानी होती है। उन्हें यह बात चुभती है कि तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाता है, लोग तुम्हें आदर देते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नया सुखद परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा बनी हुई है। तुम यदि सही मार्ग पर चलते रहोगे बिना किसी से द्वेष किए, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। इन लोगों की चालाकियां अब खुल चुकी हैं। आने वाले समय में यही लोग, जिनका उद्देश्य तुम्हें गिराना था, तुम्हारे पास मदद मांगने आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये वही लोग हैं जो तुम्हारी सरलता और दयालुता का फायदा उठाना चाहेंगे। यदि तुम्हें लगे कि ये लोग फिर से कोई चालबाजी कर रहे हैं, तो तुम्हें उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। ये तुम्हारे जीवन में फिर से विष घोलने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आज तुम इस संदेश को अपने अंतर्मन से स्वीकार करते हो, तो इस श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप मेरे इस वीडियो को लाइक करो। और अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हो, तो पूरे भाव से राधे राधे टाइप करो। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आपका जीवन प्रेम, विश्वास और विजय से भरा रहे। भगवान श्री कृष्ण के दैनिक संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले दिव्य संदेशों की सूचना पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। राधे राधे।